हेलो फर्स्ट क्लास फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट क्लास। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिस्टेंस मोड है हमारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, उसका बीकॉम बीसीआई बीएफ बीबीए के सेकेंड ईयर का एक पेपर है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे जैसा कि आप पेपर कोड देख सकते हैं, इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है 2018 और 2017, ये दोनों ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में तो करेंगे ही, साथ में हिंदी मीडियम का क्वेश्चन भी इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। जैसा कि आपको पता ही है कि जो यहाँ पे मार्क्स है वो 70 मार्क्स का है, क्योंकि 100 में 30 का असाइनमेंट होता है और 70 का आपका ये थ्योरी लिखना होता है। फिर आपको टाइम कितने मिलते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नोट में लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ये जो आपका रहने वाला है क्या है कि 4 क्वेश्चन आपको आंसर करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 7 होते हैं। तो उसमें से आपको कोई 4 आंसर देना है, लेकिन उसमें से एक जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मतलब जो रेस्ट और 6 बचता है उसमें से आपको 3 का आंसर देना होता है, ठीक है। जिसमें आपको क्वेश्चंस जो है वो डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का ए, डिफाइन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड इट्स जनरल टर्म। तो बेसिकली ये थ्योरी है। उसके अलावा एक्सप्लेन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्या है आपको किसी एग्जांपल के जरिए बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, जो भी यहाँ पे नंबर है शुड बी टेकन टू मेक देयर सम ऑफ, मतलब इसमें आपको बेसिकली कैलकुलेशन करके थोड़ा दिखाना है कि आपको इसके बाद जो नंबर है वो कौन सा नंबर है जो आपको 155 तक ले जाएगा, टू मेक देयर सम 55, राइट। उसके बाद जो है डिफरेंशिएट बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको क्या करना है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई जो है वो डिफरेंशिएशन से है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। इसको क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब बेसिकली उसके बाद इवेलुएट करना है इस एक साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको ब्रेक करके दिखाना है आपको। तो ये था पूरा सेक्शन ए का क्वेश्चंस। और उसके अलावा क्या है कि सेक्शन बी के क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई भी 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। 16 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा और 600 वर्ड्स में ईच क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई करना है। तो 2A है कि इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म्स ऑफ एन एबी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म्स, सो व्हाट द 18 टर्म्स ऑफ एबी इज 0। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर कोई भी क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो भी लेकर के आएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बताना पड़ेगा कि सर ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। 2 का बी का फाइंड द सम ऑफ 8 प्लस डबल 8 प्लस ट्रिपल 8 प्लस 482 एन टर्म्स। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। उसके अलावा 3 का ये जो है प्रूफ इफ पी एन आर इज इक्वल टू, मतलब इसको प्रूफ करना है दोनों साइड को जैसे उसको आर एच। फिर जो है हमारा 3 का पी जो है, देर आर 6 पीरियड इन ईच वर्किंग डे ऑफ स्कूल, इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच एज इस सब्जेक्ट इज अलाउड टू एटलीस्ट 1 पीरियड। तो ये क्वेश्चन था हमारा। उसके अलावा 4 का क्वेश्चन है ए का, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चैप्टर से क्वेश्चन है, डाटा दिया उसका इनवर्स मैट्रिक्स आपको बेसिकली पूरा इसको बताना है। उसके अलावा 4 बी है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है जो भी है। तो ये सब तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको आना चाहिए बनाने। उसके अलावा 5A का वही है, डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड 1 प्लस टेन एक्स। इसको आपको इक्वल करके दिखाना होगा। फिर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 96 एक्स। तो ये फंक्शंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद इवेलुएट करना है। वही है जो हमारा इंटीग्रेशन है उसका एक्स वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको भी आपको क्या करना है, ब्रेक करके दिखाना है, ठीक है। तो अब आते हैं सेक्शन सी पर, जिसको 800 में आपको क्या करना है, आंसर देना है। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। कोई भी एक क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। 6A का क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग टेबल इफ मीडियन इज इतना 413.11 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 1000। तो 2 फिगर यहाँ पे दिया गया है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। फॉलोइंग टेबल, मीडियन कितना है हमारा यहाँ पे और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, और जो बाकी जो वैल्यू है जो क्लास इंटरवल है 303 वो दिया गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया सब क्लास इंटरवल के सामने, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब 375 400 के बीच क्या होगा, और ये आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। उसके अलावा 6B है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। तो ये तो थ्योरी क्वेश्चंस है कि भाई प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है ना। एक का ए है, फाइंड द मीडियन एंड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मीडियन और क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे डाटा आपका दिया हुआ है, मार्क्स है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और इसी डाटा की हेल्प से आपको मीडियन और क्वार्टाइल निकालना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये सब क्वेश्चंस में क्या फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। मीन, मीडियन, फोर, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड को, ये यही सारा चीज़ है इसमें, और कुछ है नहीं कुछ खास सेक्शन सी में। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो काफ़ी मतलब आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला सकते हैं, यहाँ पे गलती होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बड़े इजी क्वेश्चन है ये सब। अगर अच्छे आपको ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका आंसर भी लेकर के आएंगे और आपको एक्सप्लेन कर देंगे कैसे ये सब क्वेश्चंस निकाला जाता है। उसके अलावा ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है सेम 2018 का, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए सेम चीज़ है, वही 4 क्वेश्चंस देना है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, तो मैं कि फर्स्ट ए है, ज्यामिति अरोन को प्रवासित कीजिए, इसकी सामान्यता सब बताइए, रैखिक और द्विघातीय कार्य को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। सी है, फिर कर अब मैं थोड़ा देर रोक देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन बी में ये सारे क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा 4A का मैट्रिक्स से है, फिर उसके अलावा ये है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का है, ये उसके बाद सेक्शन सी है, मेन मीडियन मोड से क्वेश्चन सब है। ओके, तो अब आते हैं 2017 के क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट 24 पार्ट्स फॉर दिस सेक्शन, ईच पार्ट्स मतलब 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और पहला तो कंपलसरी हो तो पता ही है आपको। डिफाइन अर्थमेटिक progression, find its n terms, define standard deviation and variance, in how many ways can the letter of the word arrange be arranged so that never together, discuss any three function of the static distinguishing between primary and secondary data, state the explain the product of rule differentiation with the help। मतलब ज़्यादातर इसमें क्या पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो स्टैटिस्टिक्स है ना, बहुत सारे लोग इससे भागते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स से आपको क्या है, भागना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है। ये बहुत बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पेपर है ये, और अच्छा खासा आपको अगर अच्छे इसमें थ्योरी के साथ साथ मतलब थ्योरी, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें जब एग्जाम देने जाते हैं तो ज़्यादातर थ्योरी लिख करके आ जाते हैं, कैलकुलेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का वो प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन वो गलत है। सिर्फ थ्योरी लिखने से आपको क्या है, ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है, और थोड़े से मतलब 60-40 का रेशियो आपको कर देना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर अच्छा आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर काटने का कोई गुंजाइश होता ही नहीं है। थ्योरेटिकल में अगर आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है फिर तो उसमें नंबर वो वैसे भी कम कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आपने सही बनाया तो एक भी नंबर नहीं कटता है। कोशिश ये करना है। दूसरी चीज़, ये जो पेपर है आपका आगे भी काम आएगा, मतलब आप मास्टर्स करोगे उसमें भी काम आने वाला है। पीएचडी वीएचडी का अगर प्लान है तो वहाँ पे भी आपको ये स्टैटिस्टिक्स, इनफैक्ट के पीएचडी का जो एंट्रेंस पेपर होता है, एक बार मैंने दिया था, उसमें पूरा का पूरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स बड़ा हुआ था क्वेश्चंस। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत आगे तक काम आएगा, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स को क्या करना है, एकदम छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना है। हर एक चैप्टर को, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन तो उतना ज़्यादा आगे परेशान नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बाकी जो चैप्टर है जैसे कि आपको एपी जीपी ये सब है, उसके अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन मीडियन मोड है, ये सारे ऐसे चैप्टर हैं। रिग्रेशन है, उसके बाद डिस्पर्शन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये सब सारे चैप्टर बहुत आगे तक आपको ये रचिए अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे भी आपको कि नहीं हाँ पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि इस पेपर को पढ़ना है अच्छे से। और उसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं हम यहाँ पे। तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, इच क्वेश्चन कैरीज 16 मार्क्स। वही 6th and 17th टर्म एपी इतना है, 19 और 41 इज फाइन द 4th टर्म। ये आपको बेसिकली यहाँ पे ना एपीजीपी का एक चैप्टर है, वो पढ़ लीजिएगा कॉन्सेप्चुअली, तो ये सब क्वेश्चंस कुछ नहीं रखा है, बहुत आसानी से क्वेश्चंस बन जाता है। सम ऑफ 3 नंबर जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट्स इतना फाइंड देम। सम ऑफ टर्म सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है। यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन इतना इतना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू फैक्टर। यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, निकालना क्या है आपको, फाइंड द कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फैक्टर 1 and 2 व्हाट दे आर कंबाइंड टू व्हेन दे आर कंबाइंड टू ईच अदर। तो यहाँ आपको अलग अलग फैक्ट्री का क्या दिया गया है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, इसको कंबाइंड मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको निकालना है। तो इस सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 36 एंड क्वार्टाइल डिविएशन 9, फाइंड मीडियन इज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड असिमेट्रिकल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A पर आते हैं, द मीन marks of the 10 students were found
to be 40. Later on, it be discovered that a score of 50 misread at 80. Find the correct mean. Define the dispersion state. ये तो क्वेश्चन थ्योरी का हो गया. Two method of measuring of dispersion. What are the basic purpose of which it is used? तो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन सेक्शन सी पर. कोई भी क्वेश्चन 18 मार्क्स का है ये. ड्रॉ ogives for the following distribution. Read the median from the graph and verify the result by how many workers wages between 265. डेली वेजेस दिया और फ्रीक्वेंसी दिया है. इसके हिसाब से आपको क्या करना है, रिजल्ट वेरीफाई करना. 7A है, a box contains 6 different white balls and 5 different red balls. In how many ways can 6 balls be selected so there will be least 2 balls each color. वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चक्कर है यहाँ पे. उसके बाद डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, को डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है. y इज इक्वल टू x टू द पावर x साइन टू द पावर -1 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर. इसको सारा डिफरेंशिएशन करना है. तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं. हम हिंदी मीडियम का क्वेश्चंस देख लेते हैं. निर्देश 1 में जो है किसी 4 प्रश्न के उत्तर दे. पढ़ने का अंक 5 है. तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी देर रोक देता हूँ. स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. यहाँ पे समांतर श्रेणी को परिभाषित करें, इनके नौवें पद के लिए सूत्र निकालें, मानक विचलन में प्रसारण को परिभाषित करें, को सजा सकते हैं दोनों और कभी साथ हो किसी भी तीन. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं. आप एक बार खुद से भी इसको, चूँकि ऑलरेडी एक्सप्लेन तो हम कर ही चुके हैं. ये आपका 4 का बी, फिर उसके बाद 5 का ए, ब, फिर खंड स से क्वेश्चन से ये रहा, और उसके अलावा फिर ये. तो बस इतना ही था. आई होप. और दूसरी बात ये कि ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, इसमें तो एक ट्रेंड आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आ ही गया होगा. जो क्वेश्चन नंबर 1 जनरली वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है. फिर आपको बी में मिक्स क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल और ये. और सी तो पूरा का पूरा क्या है आपका, एक क्वेश्चन जो 6A का बी होता है वो थ्योरेटिकल होता है. बाकी जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मीन, मीडियन, मोड और क्वार्टाइल डिविएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें होते हैं मीडियन से. ठीक है ना. तो क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, और ऐसा ही ऑलमोस्ट पैटर्न होता है. तो अगर प्रीवियस 5 ईयर का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है. आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम में स्कोर अच्छा कर सकते हैं. और इसका अगरचे आपको और भी ईयर का क्वेश्चन, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे 18 और 17, अगर 16, 15, अभी 2-3 साल का और क्वेश्चंस है मेरे पास. अगर आपको चाहिए तो उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे. तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिएगा. ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. तो इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है. क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, पूरा आपको पता ही है कि डिस्टेंस मोड का जो भी है पेपर धीरे धीरे करके वो सब हम एक सीरीज़ पूरा चला रहे हैं. तो वो सारा हम डालेंगे, बीकॉम का, एमकॉम का. और ये तो बीकॉम, उसके अलावा BCA, BF और BBA तो कॉमन पेपर ही है. तो सिंपली कह दें कि बैचलर्स और मास्टर्स एमकॉम का हम पूरा सीरीज अभी फ़िलहाल यहाँ पे डालने वाले हैं. तो जो भी स्टूडेंट है बैचलर्स के, कॉमर्स के, और जो मास्टर्स के हैं एमकॉम के, ठीक है, वो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें. क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम सारे क्वेश्चन वन बाई वन करके डाल देंगे यहाँ पे. और अगर ज़रूरत पड़ी तो आंसर भी, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से इसका हम आंसर भी लेकर के आएंगे. ठीक है. तो ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.